शायद बांग्लादेश ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि भारत के खिलाफ उनकी तीखी बयानबाजी इतनी जल्दी रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में बढ़ जाएगी। कुछ कट्टर नेताओं के बयान असल में घरेलू राजनीति का हिस्सा थे। विवाद खड़ा करना, जनभावनाओं को उभारना और मीडिया में सुर्खियां बटोरना, सेवन सिस्टर स्टेट को अलग थलग करने की बातें, चिकन नेक कॉरिडोर पर चेतावनियां, इन सब के पीछे बांग्लादेशी नेताओं की यह धारणा थी कि भारत शांति की नीति के कारण कठोर कदम नहीं उठाएगा। लेकिन समय के साथ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव आ चुका है। आज केवल हथियारों की तैनाती ही नहीं, बयान और संकेत भी राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में देखे जाते हैं। यानी पड़ोसी देशों के शब्दों को भी संभावित जोखिम की तरह सेना मान लेती है। और इसी सोच के तहत भारत ने अपनी तैयारियों का संकेत दिया। सीमा प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और सैन्य अभ्यास, इन सब का उद्देश्य डिटरेंस यानी रोकथाम के जरिए स्थिरता बनाना है। और इन सब के बीच भारतीय सेना के 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर जैसी उच्च तैयारी वाली इकाइयों की सक्रियता बांग्लादेशी सीमा के पास काफी तेज हो चुकी है। और यह कोर कठिन भूभाग में तेज प्रतिक्रिया, उच्च तीव्रता ऑपरेशन की तैयारी और पर्वतीय क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिए गठित की गई है। भारतीय सेना का यह कदम किसी तात्कालिक टकराव का संकेत तो नहीं है, बल्कि रणनीतिक संदेश है कि भारत हर परिदृश्य के लिए तैयार है। और इसका मनोवैज्ञानिक असर भी दिख रहा। ढाका में राजनीतिक चर्चाएं तेज है कि भारतीय सेना कभी भी एक्शन ले सकती है और सैन्य विश्लेषक हर बयान को ज्यादा गंभीरता से परख रहे। मिजोरम और सिलचर जैसे इलाके में कमांड लेवल समन्वय यह बताता है कि भारत तब बांग्लादेश की सीमा को पूरे ऑपरेशनल थिएटर में कन्वर्ट कर चुका है। कुछ वैसा ही दृष्टिकोण जैसा उसने पाकिस्तानी सीमा पर रणनीतिक संतुलन के लिए अपनाया था। भारत बांग्लादेश सीमा पर 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की तैनाती की गई है। और यह कोर कोई साधारण सैन्य इकाई नहीं है। यह सिर्फ डिफेंस के लिए काम नहीं करती, बल्कि दुश्मन देश की जमीन पर कब्जा करना इनका पहला काम है। भारत अब मिजोरम और सिलचर सीमा क्षेत्रों में 3 बटालियन कमांड जोन बना चुका है। और इसका मतलब यह है कि भारत अब बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह से खुद के लिए ऑपरेशनल कर चुका है। बांग्लादेश के नेताओं की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी के चलते बांग्लादेश की कई महिला विधवा बन सकती है और कई बच्चे अनाथ हो सकते हैं और हजारों बांग्लादेशी नौजवान मारे जा सकते हैं। बांग्लादेश की सेना भी ये जानती है कि उनके देश के नेताओं के बयान ने उन्हें सीधे भारतीय सेना के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया है।